हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक और लीड कोड का प्रॉब्लम मैं आपके समक्ष पेश करने के लिए हाजिर हो चुका हूं। उसका सॉल्यूशन भी समझेंगे, लाइन बाय लाइन सारा मतलब बताऊंगा एग्जांपल के साथ, और सॉल्यूशन को एक्सेप्ट करवा के ही मानेंगे। तो चलिए देखते हैं भैया प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है 35 नंबर है, सर्च इंसर्ट पोजीशन। सर्च इंसर्ट पोजीशन मतलब पहले पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखने के बाद लगेगा ये तो बहुत ही इजी है, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ा सा ट्विस्टेड है। मतलब जनरली आपको लगेगा कि यार देखो, एक सॉर्टेड एरे तो आपको गिवन है, एक डिस्टिंक्ट इंटीजर और टारगेट वैल्यू। मतलब आपका बेसिकली एक इंटीजर सॉर्टेड एरे होगा और आपको एक टारगेट वैल्यू दी होगी जो कि आपको सर्च करनी है। रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द टारगेट इज फाउंड। अगर आपको वो टारगेट वैल्यू, वो जो आंकड़ा आप ढूंढ रहे हो, सर्च कर रहे हो, अगर वो मिल जाता है तो उसकी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न कर दो। आप बोलोगे अरे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो बड़ा सिंपल सा खेल है, ये तो हम खेलते हुए आ रहे हैं। लेकिन सेकेंड हाफ बोला ना मैंने, अगर नहीं मिला, इफ यू डोंट फाउंड दैट रिस्पेक्टिव एलिमेंट, इफ नॉट, रिटर्न द इंडेक्स वेयर इट वुड बी इफ इट वर इंसर्टेड इन ऑर्डर। बराबर है बात, समझिए। अगर उसी सॉर्टेड ऑर्डर में मान लो आपका टारगेट वैल्यू इंटीजर अगर आपको इंसर्ट करना हो, क्योंकि वो नहीं है ना, आपको नहीं मिला ना, तो अगर करना पड़े तो किस इंडेक्स पे होगा। ये है सेकंड हाफ का ट्विस्ट। एंड यू मस्ट राइट एन एल्गोरिथम। ये आपका रन टाइम बेसिकली रहना चाहिए, इसी हिसाब से अपने को चीजें करनी है। तो बड़ा सिंपल है, देखिए ये है मेरा एग्जांपल 1356। तो अगर आपने टारगेट दिया 5, तो वो तो ऑब्वियसली बात है इंडेक्स 2 पे मौजूद है, वो दे देगा। लेकिन अगर वही सेम 1356 में मैंने बोला मुझे 2 ढूंढो, लेकिन 2 तो नहीं है, तो फिर ये बताओ 2 कहां लगना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 3 की जगह 2 लगना चाहिए, यानी इंडेक्स 1 पे होना चाहिए, तो वो मुझे इंडेक्स 1 रिटर्न कर देगा। ये है भैया चीज। चलिए इसे सॉल्व करने के लिए जो हमारा सॉल्यूशन है उस पर एक जरा नजर मारते हैं और समझते हैं कि ये कार्यक्रम चल कैसे रहा है। 2 पॉइंटर वाला जो फंडा है वो यहाँ पे यूज करेंगे, मिडल एलिमेंट वाला फंडा यूज करेंगे, ये सब चीजें रहने वाली है, एक एक करते हुए भैया। चलिए समझाता हूं सॉल्यूशन के साथ। ये राज देखो आपका एकदम मस्त मौला सॉल्यूशन, जो कि कुछ लाइन का ही है और आपको बहुत प्रिसाइज आइडिया डिलीवर कर देता है विद द सॉल्यूशन। क्या कह रहा है जी यहाँ पे 1356, यही वो एग्जांपल है। लेट्स से मैं सबसे पहला टारगेट ले लेता हूं अपना 5, तो मुझे टारगेट मिल गया, मुझे रिस्पेक्टिवली अपना इंटीजर एरे मिल गया। ठीक है, मैंने सबसे पहले लेफ्ट और राइट पॉइंटर इनिशियलाइज कर लिए कि मेरा लेफ्ट जो है वो 0th इंडेक्स के एलिमेंट को पॉइंट करेगा और राइट जो है वो लेंथ ऑफ नम -1, यानी पूरा जो लिस्ट है उसकी लेंथ -1, यानी कि लास्ट। सिंपल सी बात है, इसमें क्या ही सोचना। इससे पहले तो बहुत सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट वैसे भी हम सॉल्व कर चुके हैं इसी प्रकार के। तो राइट जो है हमारा लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करेगा और ये आपका पहले को, तो ये 0 और 3 को पॉइंटर मिल गए। अब मैं चेक करता हूं अपना सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हाइल लूप में आता हूं। लेफ्ट क्या मेरा लेस देन इक्वल टू राइट है? हाँ जी बिल्कुल, 0 इज ऑब्वियसली बात है लेस देन 3। तो चलो एंटर करते हैं। एंटर करते तुरंत मैं मिड फाइंड करता हूं, यानी मिडल एलिमेंट फाइंड करता हूं। कैसे करता हूं? लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट क्या है? चलो यहां पे पहले मैं करता हूं इटरेशन नंबर 1, लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट क्या है? 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आता है 1.5। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है, यहां पे मुझे पॉइंट से पहले वाला डिवीजन, यानी कि ये वाले आंकड़े में इंटरेस्टेड हूं, यानी मेरा फाइनल आंसर आता है 1, तो ये मेरा मिड हो जाता है। तो अब क्या होता है, बेसिकली मिड इज पॉइंटिंग हेयर, इंडेक्स 1, मिड इज पॉइंटिंग टू द इंडेक्स 1। अब मैं चेक करता हूं यहां पे कि क्या जो मेरा मिड जो इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है आपके रिस्पेक्टिवली एरे में, वो जो 3 एलिमेंट है उस इंडेक्स पे मौजूद, इज इट इक्वल टू टारगेट? नहीं जी, ऐसा तो हालात नहीं है ये तो बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लो ऐसा होता, इसका मतलब एलिमेंट फाउंड। अगर ऐसा होता तो इसका मतलब एलिमेंट फाउंड आप रिटर्न कर देते मिड को, दैट वी हैव फाउंड। लेकिन ऐसा तो यहां पे फिलहाल नहीं है, तो आप क्या करोगे, एल्स इफ में जाओगे। एलिफ में यहां पे बात आती है आपकी नम्स मिड इज लेस देन टारगेट। तो अब मैं कंपेयर करता हूं, अगर वो इक्वल टू नहीं है तो क्या वो लेस देन है, तो क्या वो ग्रेटर देन है, तो फिर उस हिसाब से मैं लेफ्ट और राइट पॉइंटर को फ्लक्चुएट करूंगा। तो ठीक है जी, यहां पे मैं पहले चेक करता हूं क्या वो लेस देन है, यानी कि अगर इक्वल टू नहीं है तो क्या लेस देन है। 3 इज लेस देन 5, बिल्कुल सही बात है। तो मैं मिड प्लस 1, यानी कि अगर आप देखोगे मिड इज 1, तो यहां पे मिड प्लस 1 अगर मैं कर देता हूं, दैट इज 1 प्लस 1 2, ये वैल्यू लेफ्ट को असाइन कर देता हूं, यानी कि अब लेफ्ट पॉइंटर जो है मेरा यहां पॉइंट कर रहा है, यहां पे नहीं। हो गया। उसके बाद भैया मैं अगेन व्हाइल लूप में चेक करता हूं कि क्या मेरा लेफ्ट 2 और राइट 3, 2 इज लेस देन 3, बिल्कुल सही बात है। फिर मैं इनका मिड निकालता हूं, क्या करता हूं, 2 और 3 का मिड निकालता हूं। सेकेंड इटरेशन में मैं मिड निकालता हूं, दैट इज 2 plus 3 divided by 2, that comes to be equal to 5 by 2, that is 2.5, and I am getting the final answer is 2। तो यानी कि अब मेरा जो मिड है
वो यहाँ 2 को ही पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक करता हूं कि जो मेरा रिस्पेक्टिवली मिड पॉइंट कर रहा है जिस इंडेक्स को, उसमें जो एलिमेंट है दैट इज 5, इज इट इक्वल टू द टारगेट एलिमेंट? अरे बिल्कुल, एंड हेंस फाउंड एंड वी विल रिटर्न द मिड। तो ये तो कहानी हो गई कि अगर एलिमेंट वहां मौजूद है, मुझे पता करना है, तो वो पता लग जाएगा और रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से सिंपल आपका लॉजिक चल रहा है। लेकिन अगर मान लो वाली मैं बात कर रहा हूं, अब इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं कि मेरा टारगेट कुछ और है, है? मेरा जो टारगेट है वो 5 नहीं है। इन दिस केस लेट से मेरा टारगेट 2 है, जो कि हमारी सेकंड केस थी। पहली केस तो हमने देख ली, 5 अगर मिल जाए तो ठीक है। सेकंड केस इज 2। अब हम सब जानते हैं 2 तो भैया 3 की जगह पे यहां पे इंसर्ट होना चाहिए इंडेक्स 1 पे। अब ये कैसे पता लगाएंगे? देखिए प्रोसेस तो फ्लो तो आप समझ गए हो। अब मैं थोड़ा सा आपको स्फूर्ति में दिखाता हूं कि किस तरीके से चीजें होंगी। तो पहले इटरेशन में तो मामला बड़ा क्लियर होगा, लेफ्ट इज लेस देन राइट, ठीक है। फिर आप यहां पे मिड फाइंड करोगे तो 0 + 3 / 2 दैट इज 1.51, तो आपका मिड जो है यहां पे पॉइंट करेगा। इतना तो आप समझ गए हो, ठीक है। और फिर मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा रिस्पेक्टिवली 3 और 2 दोनों इक्वल है। यहां पे आके नहीं जी, तो फिर क्या मेरा रिस्पेक्टिवली 3 जो है वो लेस देन 2 है? नहीं जी, ये भी हालत नहीं है। तो मतलब आप एल्स में चले जाओगे, यानी मिड -1। तो आपका मिड क्या है? 1 -1 0। वो राइट को असाइन कर दोगे। क्या कर दोगे? राइट को असाइन कर दोगे। तो मिड अगर मेरा 1 है तो 1 - 1 0, और राइट आपका 0 को पॉइंट करेगा कुछ यहां पे। देखो, ये देखो जी, राइट आपका यहां से सीधा यहां आ जाएगा और 0 को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये हुआ सब पहले इटरेशन में। मैं वापस से भैया जाता हूं और चेक करता हूं क्या लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है? बिल्कुल जी। लेफ्ट आपका कहां पॉइंट कर रहा है? 0 को। राइट कहां पॉइंट कर रहा है? 0 को। तो इक्वल तो है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई है। तो मैं अंदर आ जाता हूं। अंदर आने के बाद देखता हूं सेकंड इटरेशन में 0 + 0 / 2 0। तो मिड भी इधर ही पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब जरा गौर से देखना क्या हो रहा है। मिड भी यहीं पे पॉइंट कर रहा है भाई साहब, ठीक है। चलो ठीक है, मिड पॉइंट कर रहा है। अब मैं चेक वापस से करता हूं क्या 1 = 2 है? नहीं जी, 1 = 2 नहीं है। तो क्या 1 लेस देन 2 है? हाँ जी, 1 लेस देन 2 है। तो फिर मैं लेफ्ट को मिड +1 करता हूं। मिड क्या है? 0। अब 0 + 1 1, यानी कि अब मेरा जो लेफ्ट है वो अब यहां पॉइंट कर रहा है, राइट 0 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है। अब अगले इटरेशन में वापस से मैं जाता हूं और अब यहां पे गड़बड़ होने वाली है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट जो है वो 1 को पॉइंट कर रहा है, राइट जो है वो 0 को पॉइंट कर रहा है। एंड क्या मेरा लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है? क्या 1 लेस देन इक्वल टू 0 होता है? आप बात समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? ये तो इनवैलिड चीज है। 1 इज ग्रेटर देन 0 एंड नीदर 1 इज इक्वल टू 0। तो भैया उस मामले में तो मैं यहां से व्हाइल लूप से बाहर निकल जाऊंगा। और जैसे ही व्हाइल लूप से बाहर निकलता हूं, इसका एक सिंपल सा मतलब तो यह है कि एलिमेंट तो नहीं मिला है। एलिमेंट मिला नहीं है। अगर मिला होता तो अब तक रिटर्न हो गया होता, पहुंचा दिया होता, लेकिन मिला नहीं है। लेकिन मुझे एक पोजीशन मिल चुकी है जहां पे वो इंसर्ट होना चाहिए था। अगर होता तो वो आपके लेफ्ट के अंदर है, यानी जो लेफ्ट है वो आपका 1 इंडेक्स कैरी कर रहा है। एंड बराबर मैंने यही आंसर बताया था कि इंडेक्स 1 पे आपका ये 2 इंसर्ट होना चाहिए था। बस वही चीज मैं रिटर्न कर देता हूं व्हाइल लूप से बाहर निकलने के बाद। दैट्स द होल स्टोरी। दैट्स हाउ बोथ केसेस इन दिस वे इज बीइंग गेटिंग हैंडल। मिला या नहीं मिला, दोनों को कैसे हैंडल किया इस एक कोड स्निपेट ने, वो मैंने आपको दिखाया। चलिए इसको भैया एक्सेप्ट करवा के मानते हैं जी। ये लो जी, आ गया मैं यहाँ पे, और ये मैंने एज इट इज जो कोड वहां पे अपन ने देखा यहाँ पे लगा दिया, और मैं इसको करता हूं जी रन। चलो 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 जी, हो गया जी। ये देखो केस 1, ये देखो आपका 5 है ना, आउटपुट 2। यहाँ पे भैया एक्सपेक्टेड भी 2, ये हो गया, ये भी मैटर हो गया, ये भी मैटर हो गया। एकदम सही तरीके से सारे के सारे केसेस जो है हमने यहाँ पे एक्सेप्ट करवा दिए। होपफुली ये पूरा मैटर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो जी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।